इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सभा बैठी थी। और एक बच्चा गुम गया, अपने माता पिताओं से बिछुड़ गया। उसको पूछा गया, माता पिता भी आए तुम्हारे? हूँ कहता हो आए। और जितनी जनता बैठे, हमारे लिए आप कह दो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के बीच में उसको छोड़ दिया गया। भिन्न भिन्न साड़ियाँ पहन करके बैठी महिलाएं। तो ढूंढता 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 वह चला गया। यही तुम्हारी माँ है? यही तुम्हारी माँ? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हम ढूंढेंगे। तुम देख तो नहीं रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो वो दिखेंगे। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर जाकर के वह रोना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसकी सही जन्म देने वाली माँ बैठी थी। ढूंढो भाई ढूंढ, क्या कौन ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? आपको अपनी पहचान रखना चाहिए। अपने आप वह मिल ही जाता है। यह एक वस्तु है या वस्तु स्थिति है कि हम इसको भूल करके मंच पर आकर के बार बार कार्यकर्ताओं को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी एक बच्चे की माँ पिता गुम गए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वह मेले खेले में जाते समय अपनी उंगली पकड़ करके ही जाने के लिए इशारा करती है। अब जो लड़का उसमें होता है, उंगली छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे? जनता है, भरी भीड़ है, गुम जाए। तो बच्चे के लिए माता पिता गुम गए और माता पिता के लिए बच्चा गुम गया। यह पद्धति आज की नहीं, ये तो प्राचीन पद्धति है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह अखंड भारत में सभी लोग रहते हैं और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, किंतु एक दूसरे के लिए वह जैसे आँख, दो आँख है आप लोगों की, इधर के साइड आप देखते हो, उस समय ये काम करती है आँख, और ये आँख इस ओर चली जाती है।
तो दो काम एक साथ हो जाएंगे ना? नहीं। भले ही इस आकर के ये आंख देखेगी नहीं, किंतु इस कोने में आकर के दूसरी आंख से कहती है मैं साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। यह नयवाद है। व्यक्ति एक देखने वाला है, वो प्रमाण होता है। और यदि वह प्रमाण इन दोनों की अपेक्षा नहीं रखता है तो क्या? ध्यान रखो, वह व्यक्ति इनको भूल नहीं रहा, किंतु अपनी मर्यादा के अनुसार देखने के लिए संकेत दे रहा। एक दूसरे के पूरक बनेंगे, आंखों की ज्योति बनी रहेगी। एक आंख को कह दे हम बंद होते हैं तुम ही करो, नहीं। उस समय साथ देना होगा। किसको साथ दे रहे हैं? वह एक प्रकार से प्रमाण को साथ दे रहे हैं। और इस प्रमाण की व्यवस्था के लिए आपके उत्तमांग मैंने मुख में एक नासिका की दीवार खड़ी रखी है। तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, किंतु एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। पूरक का अर्थ क्या हो महाराज? पूरक का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे। एक जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु जंगल के कारण किसकी रक्षा हो रही है ये प्रासंगिक है। जंगल के कारण सिंह दहाड़ने वाला व्यक्ति किंतु बाहर आ नहीं सकता, वहीं पर रहता है, तो वह कोई भी व्यक्ति उसके शिकार नहीं कर सकता। यह हुआ जंगल के द्वारा सिंह की रक्षा। और जंगल में मन चाहे पेड़ को काट ले, कोई भी व्यक्ति जाता है भीतर बैठा हुआ, क्या कहता है? मैं यहाँ पर राजा हूँ, जल्दी जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन लकड़हारों से अथवा कुल्हाड़ी से बचाने के लिए सिंह दहाड़ता है। इधर उस जंगल की भी रक्षा हो गई। सिंह को मालूम है मेरी रक्षा इस जंगल के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है, एकता की ओर देखते रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहें। इसी में धर्म की और संस्कृति की रक्षा होने वाली है और हो रही है। अभी अपने को बहुत चलना है, अपने पैरों को तालीम के रूप में हमेशा हमेशा तैयारी में रखो। कुश्ती खेलना जब खेलेंगे, लेकिन अभी मैदान में नहीं है तो भीतर है, अखाड़े में है, तो तालीम करते जाओ। एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे की शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करते जाओ। इसको बोलते हैं पूरक बनो। हाँ वही तो है, पूरक बनो। सिंह से वन, सिंह वन से बचा है, सिंह वन से बचा है। जो अभी हमने 2 मिनट में कहा वही इन 3 पंक्तियों में है। इसलिए ये एक बात और कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में समाज, अहिंसक समाज फैला हुआ है। देखने से ऐसा लगता है भारत छोटा है,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे कितने प्रभावित है और भावित है ये जाना जाता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर गए हम, पगडंडी से चले, राजमार्ग से चले, डांबर रोड से चले, कैसे भी चले, कहीं भी चले, देखो कैसे संस्कार है। जंगल में रहते हुए उसको पार कर रहे हैं, उस समय में भी कोई लकड़हारा अथवा और कोई व्यक्ति आता है तो हमने देखा परीक्षा की, उसने एकदम हमें देखते ही पैरों में से चप्पल को उतार दिया। क्या है ये? मतलब आदर सूचक है। एकदम आकर के तो वह नमस्ते तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पहचानता है ये साधु है। साधु है तो हम गृहस्थ हैं, हमारी ये मर्यादा है। उनके सामने नतमस्तक हुआ और वह पुनः चप्पल पहन करके चला गया। कहाँ से मिला ये प्रशिक्षण? जैन लोग क्या करते हैं? जैन लोग भी करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर बात कह रहा हूँ, वह स्पीडली मोटरसाइकिल पर जा रहा था अपने रास्ते से, लेकिन जब हम वहाँ पर उधर से आ रहे हैं तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, नहीं समझे, अब मैं क्या करूं। तो एकदम उसने ब्रेक लगा ली, संभाला अपने आप को भी, और वह क्या किया? नमस्ते किया। वह अपने आप को भी संभाला, गिरा नहीं दूसरे से भी बचा दिया, दूसरे को दोनों को बचाते हुए फिर बाद में वहाँ खड़ा रहा। फिर बाद में उन्होंने चप्पल छोड़ करके फिर बाद में नमस्ते किया। कई स्थानों पर, एक स्थान पर लोड गाड़ी आ रही थी और हम चल रहे थे, गर्मी का समय था, सिरपुर वालों को तो मालूम पड़ ही गया होगा, तो वह बहुत तीव्र गर्मी, तो उधर से एक लोड आई तो ये कैसे? वो तो माल गाड़ी, क्योंकि इधर उधर होना भी वहाँ पर गड़बड़ है, चल रहा है, लेकिन उसी बीच में वह ड्राइवर नीचे उतरा और नमस्ते किया। फिर इसके उपरांत, बाबा कहाँ जाना है? हम तो जा रहे हैं। तो यह बहुत गर्मी है, बाबा बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। हमारे गाड़ी के सवारी का त्याग है। तो कहते ओह, हम जो रहे छाया में रहने की आदत वाले, अपने पैरों को यह भी काम में ले रहे हैं और हम भी काम में ले रहे हैं। साधु जी, कुछ आप लेना चाहते हो तो एक दोना उठा करके, दोना में पेड़ा आदि आदि, नमकीन आदि आदि देना प्रारंभ कर दे, इतना तो ले लो हमारी सेवा को। अब हम क्या कहें? तुम शुद्धि बोलो, वो करो। हमने कहा इससे मन शुद्ध और किसी को हो नहीं सकता। उसने दोनों अति संगवान सौम्य भाग भी कर दिया, सम्मान भी कर दिया, अपने आप को बचा भी दिया। किससे प्रशिक्षण लिया था पता नहीं, न मुनि महाराज से लिया न और किसी से। और आप जो हैं महाराज, हमारी ओर भी तो देखा करो।
अरे भैया, मैं किसी ओर देखा रहूं, आप कम से कम हमारी ओर देखा करो। एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? बहुत समय के बाद आप लोग यहाँ पर आए हो, बुलाना पड़ा है, अलग जी ने बुलाया होगा, किंतु आपको समझना है कि हम उस अहिंसा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारत कैसे संस्कारी देश है, इसको हम अभी मुख से नहीं कह सकते। उस समय सत्याग्रह के साथ भारत को मुक्ति पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ सब लोग जुटे हुए थे और 3-4 स्थानों में ये एक ही बात कही गई थी। इससे आप लोगों का इतिहास क्या था ये ज्ञात हो जाएगा। उनका कहना था वह लोकमान्य तिलक थे। कौन है? कौन? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तिलक के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। भारत के भी तिलक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है। आप अपनी प्रशंसा की बात मत सुना करो, किंतु अहिंसा क्या है इसकी पहचान किया करो। शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, किंतु शरीर जब तक रहेगा तब तक हम अहिंसा देवता की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुओं में यदि अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हुई है, वही पुनः कहते हैं कि यह सब श्रेय जैनियों को जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्याग्रह में जैनियों को नहीं भूलो और इनके कंधों के साथ कंधे लगा करके भारत को मुक्त करने का परिश्रम करो। यह है गुजरात में एक बड़ोदरा है, और लाहौर उस समय जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बेंगलुरु आदि दक्षिण प्रांत में भी इन्होंने दोहराते हुए ये बात कही। इसलिए वह संभव है, पत्र आपको मिल सकता है, और आप लोगों को पहले सर्वप्रथम अभी अपने आप में एकता ला करके, आपकी संपदा क्या है? आपकी संपदा आपकी संतान है। उसको यदि आप सुरक्षित रखेंगे संस्कारों के माध्यम से, भारत के लिए भी ऐसा वो नेतृत्व दे सकते हैं जिसके द्वारा भारत के सभी लोग, क्या धर्म होता है, क्या संस्कृति होती है, और क्या देश होता है, और क्या देशवासी होते हैं, इसका परिचय मिलेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को बुलाया गया है, अथवा यूँ कहो हम कुछ और आगे बढ़ें, उसके लिए कार्य करें। इसका एक नमूना बता करके मैं बंद करता हूँ। सुनो, आप लोग सुन रहे हैं? क्या मान करके सुन रहे हैं? हमारी प्रशंसा हो रही नहीं, गलत बात है। हम अपनी प्रशंसा नहीं, किंतु देश की निंदा हो जाती है, जिसके कारण उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे।
जब ये ज्ञात हो गया, हमने कहा सबसे उत्तम तो वो माने जाएंगे क्योंकि 24 घंटा उनको वैसे ही मिल जाता है, उनको और कोई चिंता नहीं, वहीं पर जो कुछ भी काम करना पड़ता काम करते हैं। उनके संस्कारों को सुधारने का क्या काम किया जा सकता। और इन सबको अच्छा लगा और इस हथकरघा के माध्यम से उनको श्रमिक बनाने का उद्देश्य बनाया। बैठे खाना पीना हो गया, रात नींद आ गई, तो जीवन चला जाएगा, नहीं। उनको देश क्या है, देशवासियों का क्या कर्तव्य है, धर्म क्या है, हम कहाँ पर बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, किससे बिगड़ गए, इन सब बातों का एक ही मूल मंत्र है। कब कब बिगड़ता है मनुष्य, मनुष्य तब बिगड़ता है उसके लिए चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, उसका मूल सूत्र अर्थ है, धन है। धन कमाना तो चालू कर देगा, अपने आप ही उसके ठिकाना मालूम पड़ेगा कि क्या होता जीवन और क्या होता दूसरे का भी संरक्षण। ये बहुत कठिन होता। वो लग गए, ऐसे लग गए कि आज वो जो कमाते हैं वो सबको घर में खाता खुल गया है और घर तक पहुंच जाता है 1 महीने में या 15 दिन में। वो माता पिता खुश हो गई, हमारे लड़के ने कमा करके यहाँ पर भेजा है। और वो कहता है कमाना क्या, अभी हमें बहुत कम आता है, और हमने तो संकल्प ले लिया और उन्होंने दारू वाली शराब मदिरा और मांस मटन अंडा इन सब का त्याग किया है। एक साथ बैठे हैं हजारों कैदी और प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना जाग रही। जहाँ पर यातना की बात होती है और आज वहाँ पर प्रार्थना हो रही है, और वो सब लोग तैयार। 20-20 हज़ार रुपये 1 महीने में उनकी कमाई हो गई है। क्या चाहते हो आप? जैन होकर के भी आप लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए नौकरी समझ रखा? नहीं। जब वो नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं समझते तो आपको क्या हुआ? आपको तो स्वयं को तो संभालना ही है, किंतु औरों को भी संभालना है। ऐसे तिलक जी ने जब कहा, उस समय इन हिंदुओं को जो अपने आप को मानते हैं उनको आंखें खुल गई। तब से वो उनका इधर उधर आना बिल्कुल ठीक है। हिंसा से यदि हिंदू लोग बचेंगे, निश्चित है यहाँ पर और कोई किसी का प्रवेश होगा ही नहीं। और वो आज कहते वहाँ से एक पत्र मिला था, उस पत्र को आज आपके सामने भाव रखता हूँ। बाबा क्या लिखते हैं वो? बाबा हमें सब समझ में आ गया, लेकिन एक बताओ, आप यहाँ कब आओगे? भैया कोई न कोई गुनाह करेगा तो जेल में जाएगा। नहीं, हम गुनाह को भूल चुके हैं, आपको आना है। ये पत्र लिखा, उसको हमने पढ़ लिया, दूसरे को हाथ दे दिया, किंतु कब आओगे? दोबारा उन्होंने कहा कब आओगे, इतना तो कम से कम कह दो। तब हमने कहा स्पष्ट कर दूं, और वह भी मुसलमान का पत्र था, ध्यान रखना। तो सब भूल गया और कहता है, तो उस समय मुझे कहना पड़ा, सुनो, भले दूर हूं, सुन रहे हैं आप लोग? भले दूर हूं
निकट भेज देता अपनापन, अपनापन, अपनापन। तुम अकेले नहीं हो, मैं बहुत दूर हुआ हूँ, दूर नहीं है। भावों की दूरी कोई दूरी नहीं मानी जाती, और यदि भाव दुर्भाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो पास भी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाता है। जीतना हो तो जीतो, दूसरे को क्या जीतो, दूसरे के दिल जीतना सीखो, सब कुछ काम हो जाएगा। दिल में जगह चाहिए, इस प्रकार की जगह को तो हम बहुत बना लेंगे, बहुत बना लेंगे। कभी भी भारत, एक व्यक्ति ने लिखा, 15,000 वर्ष में एक ऐसा इतिहास मिलता है। सभी देशों के नीति न्याय क्या है समझ में आ गया, किंतु भारत की बात में हम करते हैं। 15,000 वर्ष में भारत ने किसी एक देश पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं किया है। और ये भी आप लोग अपने कार्य छोड़ करके केवल मांगने की बात करते हो। अरे राजा होते हैं, राज के वंश चलता है तो घास की रोटी भी खा लेते हैं। ध्यान रखो, इतना खाते ही नहीं थे। 10 बजे का काम है, 3-4 रोटी बनाई गई है, पति के लिए, पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए। 4-5 रोटी बनाई होगी। सुनो, हम पानी लेकर यहाँ आते हैं, तब तक यहाँ पर प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? खाने की, रोटी की? नहीं, किंतु कोई न कोई अतिथि आएगा। नहीं समझे? वह अपने हाथ से बनाएगा नहीं और वह मांगेगा भी नहीं। उनके लिए पहले सर्वप्रथम देना है, फिर बाद में अपना भोजन होना है। और वो भोजन क्या है? घास की रोटी। अब महाराज कहेंगे, भैया घास की रोटी क्यों? अरे पहले उसको देख तो लो मुंह में डाल करके, वो घास नहीं है। ध्यान रखो, उसमें वह तत्व भरा हुआ है कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, किंतु जिस किसी व्यक्ति को इस गाड़ी के ऊपर बैठने नहीं देंगे, कि उनका संकल्प कितना बड़ा आदर्श जनता की भला के लिए। इस प्रकार यथा राजा तथा प्रजा हुआ करती थी। इसलिए आप लोगों को भूल करके एक दूसरे आँख जैसे काम में आती है, इन दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए नाक हमेशा हमेशा काम करती रहती है। सुना? नाक को बचाए रखो ताकि ये दोनों आंखें लड़े भिड़े नहीं। हाँ, नहीं समझे? जिस दिन नाक यदि इसी के किसी के पक्ष में हो जाएगी तो समझ लेना नाक निश्चित रूप से अब कटने वाली है। वह अवश्य ही पूर्ण आयु होने वाली है, तब जो है इस प्रकार का काम होता है। बहुत कहा तो और उसको निकाल देना, छोड़ देना, बाकी काम के हो तो अवश्य याद रखना, अपनेपन को कभी भूलियो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। ಸ್ತಂಭ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಿಗೆ 2 लाख 2 लाख ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು। हेलो, आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए आज के लिए निमंत्रित करते हैं श्री
सुभाष चंद्र जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन। शांति से बैठेंगे, कोई नहीं नारा लगाएंगे। हैदराबाद वाले शांति से बैठेंगे। आज के दिन शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रण करते हैं सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन, सोनम, प्रिया, नीरू, ख्याति जैन, अजमेर निवासी। इन्होंने आज के दिन समूह शरण में एक प्रतिमा विराजमान की 11 कलश की यहाँ स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। मुकेश कुमार, सुभाष चंद, अनिल कुमार, सर्वेश जैन परिवार, अजमेर निवासी, ये आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। 11 कलश की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति आज के दिन उनके द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ सची देवी कड़वी, बेंगलोर निवासी, कर्नाटक, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। अशोक कुमार, आनंद कुमार, सौ शांता, अशोक कुमार पाटनी, नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे छत्र चमर भामंडल के लिए वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। शीला प्रमोद मेहता, नासिक निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। अशोक शांतिलाल जी पाटनी, नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। राजकुमार धर्मचंद पहाड़े, औरंगाबाद निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। शीला प्रमोद कुमार मेहता, अर्चना मेहता, इन्होंने हथकरघा के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। स्वर्गीय पुष्पा पारिसा गुंडवाड़े, इनके स्मृति में वृषभनाथ चौगुले, शिरगुप्पी, कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की सहस्कुट की एक जिनालय प्रतिमा वेदी और छत्र चामर भामंडल के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती सुरेश जैन एवं जिनेन्द्र कुमार जैन, हाकिम रंगीलाल जी जैन, इन्होंने भी यहाँ एक मालवीय नगर, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। यहाँ बरेली से आरिका अनंतमती माता जी का चौमासा शुरू है, वहां से समाज आइए, समाज के अध्यक्ष आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिंडरई व्रती नगरी आरिका रुजुमती माता जी का सत्संग चौमासा चल रहा है, वहां से भी श्रावक गण है, उनके भी एक प्रतिनिधि आकर यहाँ आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी है, वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी हस्तिनापुर से आए हैं। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुपार्श्व प्रकाश खाड़े, पार्श्वनाथ नगर, सांगली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। दीदी कर रही दिले। सुपार्श प्रकाश खाड़े, पार्श्वनाथ नगर, सांगली, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। नीताबेन उमेश शाह, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। पूजन प्रारंभ कर रहे। आज पूजन के लिए हैदराबाद, निजामाबाद और भोकर, यहाँ से श्रावक श्राविका आइए, वे आज का पूजन करेंगे। शुरू करिए, शुरू करो ना दीदी। हेलो, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में
हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। हृदय बड़ा ही विशाल। ओम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। आना जान संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित कर के मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना।
तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पनागर से मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री चंद्र सागर महाराज जी का चौमासा शुरू है, वहां से मंत्र नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। शांति रखो, कोई नहीं बोलेगा, शांति सुनो। जंगल है, चारों ओर देखते हैं अनगिन पेड़ हैं, किंतु मौसम के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार वहाँ पर जंगल सारा का सारा सूखा हुआ है, न पत्ते हैं, न कोंपने हैं, न फल हैं, और न ही कोई पक्षियों का कलरव है, कोई भी ध्वनि नहीं, शांत है। वहाँ पर कोई आवागमन नहीं, क्योंकि ग्रीष्म का काल है। किंतु एक व्यक्ति ने देखा, ये क्या चमत्कार है।
सारा सारा जंगल सूखा हुआ है, पत्ते नीचे गिर गए हैं, सूखे हैं, हवा के झोंका से उड़ जाते हैं, अन्यत्र जाकर के गिर जाते हैं। ये सब हो रहा है, किंतु दूर से देखा, वहाँ पर उसे पानी का अनुमान हुआ, प्यास तो कम से कम बुझा दे, पेड़ की छाँव मिल जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। गया वहाँ पर देखा, ढूंढा, कोई भी कुआं भी नहीं। यदि एक था कुआं तो वह भी सूखा हुआ है। पानी का स्रोत कहाँ रहता है? प्राय करके लोग पानी कहने से ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आजू बाजू कोई नहीं देखता। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ दिखा। ये क्या आश्चर्य है! जा कर के देखा, उसमें एक अचार में बंद एक ग्रंथ मिला है। फिर क्या कहना, वो क्या है? वो ग्रंथ है। उसको खोल करके देखा, ताड़पत्री ग्रंथ है। आज शास्त्र की क्या दशा हो रही है। शास्त्र दान कहते हैं, उपकरण दान कहते हैं। कोई दीक्षित होता है तो उसके लिए ये उपकरण ले लो, पीछे दी जाती है, कमंडलू दिया जाता है और शास्त्र भी दिया जाता है। ये तुम्हारे लिए उपकरण का काम करेगा। आगे ये कथा आपको ज्ञात है, कैसे कैसे कौन से परिणामों से परिवर्तन होकर के कौन कहाँ से आ रहा है, इसका इतिहास भी मिल जाता है। उसको एक अच्छे वस्त्र में लपेटा हुआ था। आज की मनोदशा को हम देखते हैं, 25वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था। उस समय शास्त्र का क्या होना चाहिए रूप, इस समय इसमें दो मत हो गए। एक तो प्रकाशन करने के पक्ष में, और एक कहता नहीं, कतई हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम शुद्ध नहीं हैं। छापते हैं, वहाँ पर जाकर के देख लो क्या दशा हो रही। इतनी छाप छाप करके आप करते हो। जो अचार बंद है उसका वस्त्र कहाँ, क्या किन किन वस्तुओं से बन रहा वस्त्र, ये आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ देखो हमारा वस्त्र कितना बढ़िया शुद्ध है, नहीं समझे, शुद्ध है। सफ़ेद होने मात्र से शुद्ध नहीं होता, किंतु उसके लिए कौन से वस्त्र में लपेटे आप, ये भी तो देखो। पहले शास्त्र प्रवचन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उठाया जाता था, सावधान बोलते हैं। हम इस सावधान शब्द को आज नहीं सुन पा रहे हैं। मन में समाधान आहो तो कैसे आहो बताओ। मन में समाधान नहीं है, इसलिए नहीं है, इन वस्त्रों को निर्माण करने के लिए एक बार जा कर के देख लो क्या क्या उसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी शास्त्र की दशा हो गई है, जहाँ रख रहे हैं स्थान कौन सा है पता नहीं, छाप रहे हैं कौन पता नहीं। कई बार इस विषय को हमने
समाज के सामने रखने का भी सोचा। यहाँ पर भी जो है शास्त्रदान बिल्कुल दान देना चाहिए, उपकरण है, लेकिन उपकरण के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। मूढ़ाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, जिस किसी को आप शास्त्र नहीं दो, जहाँ कहीं भी आप मत रखो, उसके योग्य साधन सामग्री क्या है उसके बारे में सोच विचार करो। प्रतिष्ठित हो जाते हैं बिंब, उनके साथ व्यवहार जैसा किया जाता है वैसा आज जिनवानी के प्रति होता हो तो हमें बता देना। यदि नहीं होता है तो आपका विवेक ठिकाने पर नहीं है, शुद्ध होता है। यदि आपको इसके बारे में गहराई लेना है तो वो कहते हैं उस प्रकार के पत्रों में रखते थे, वो भोज पत्र भी होता है और ताड़ पत्र भी होता है। पहले कागज में ये नहीं रखे जाते थे और बड़े बड़े सेठ साहूकार के माध्यम से एक एक प्रति का लेखन करके और उसको रखा जाता था। धवला का इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा किस स्थिति में वहाँ से दक्षिण से यात्रा करते हुए यहाँ पर आया। विद्वान है इसका अवलोकन कर सके। टोडरमल जी के ज़माने में वो वहाँ से नहीं आए थे, यहाँ पर केवल गोमठ सार ही कर्म सिद्धांत का प्रयोग करने वाला ग्रंथ था। बाद में ये मालूम पड़ा कि ये धवला, जय धवला, महाबंध आदि आदि ग्रंथ भी है। उसका जब प्रकाशन होने की बात हो गए, कई लोगों ने कहा मना किया, आज तक इस प्रकार का कार्य हुआ नहीं और यह अशुद्धि के साथ करना ठीक नहीं है। एक मत के अनुसार दूसरा कहता है इसको फिर देखेंगे कब। ये तो शास्त्र दान तो, उपकरण दान तो गुरु जी जब दीक्षा देते हैं उस समय का है। पहले श्रावकों को तो केवल सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जब चामुंड राय राजा थे, सेनापति, उनके लिए बंद कर दिया और दूसरा विषय तो पूछा चामुंड राय ने कि ये क्या है। नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, किंतु हम इसी के विषय को प्रकारांतर से आपके सामने रखते हैं। और उस समय उन स्वाध्याय के प्रति रुचि रखने वाले राजा, महाराजा, सेनापति, उनके लिए उन्होंने कहा ये है गोमठ सार, कर्मकांड के ऊपर धवलापन, महाबंध, इसके ऊपर ये लिखा है। जीवस्थान के ऊपर जीवकांड का निर्माण किया। त्रिलोक पंडित के स्थान पर त्रिलोक साल की रचना कर दी। और लब्धिसार, क्षपनासार, ये कर्म सिद्धांत के जो कषाय पाउड ग्रंथ हैं उनके ऊपर इनको ये आप पढ़ो। अब आज वो भी पढ़ने की बात नहीं है। द्रव्य संग्रह उसके ऊपर, इन सब के ऊपर एक लिख दिया गया, संतोष हो गया। लेकिन व्यवहार तो जिनवानी के प्रति तो होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो क्या करें हम? तो हाँ, योग्य रखो। जब तक आप उस वस्तु को जो बहुत मौलिक और सिरोधार्य मान रहे हो, तो उसके प्रति आज की वस्तु रखने योग्य है क्या नहीं, इसके बारे में सोचो। प्रत्येक वस्त्र केमिकल और मटन तेलों के माध्यम से बन रहे हैं। आप ही सोचो क्या हो रहा है।
भगवान श्री जी प्रतिष्ठित होते हैं, हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, स्नान आदि से निवृत्त ना हो। तो ऐसे वस्त्रों को पहनना तो दूर रहा, और आज हमने देखा रहा नहीं गया। और कहा केवल दान देने का अर्थ ये नहीं, दाता को किसको मैं दे रहा हूँ ये भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा है तो हम इसको शास्त्र दान कैसे कहेंगे बताओ? नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसके प्रति बहुमान रखिए, सिर पर रखिए, और अच्छे वस्तुओं से उनके आचार आदि का निर्माण करिए। आज यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कहें कि आपकी उसके प्रति भक्ति है, स्तुति के योग्य है, श्रवण करने के योग्य है? कैसे कहेंगे? हम तो इतना कह सकते हैं, आपके लिए कटु शब्द लग सकते हैं, लेकिन आपका पेट बिगड़ गया है तो कड़ी औषधि ही दी जाएगी। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने बड़े साहस के साथ सुना। कम से कम जहाँ कहीं से आए वहाँ पर भी कह देना कि अच्छे वस्त्रों में तो कम से कम बहुमान के साथ इनको, हाँ वो इसी के लिए कई व्यक्तियों ने परिश्रम करके हाथ से बना करके और शुद्ध वस्त्रों के निर्माण कर रहे हैं। श्री जी को छुओ तो उस वस्त्र से उनको प्रक्षालन नहीं करो जो कि बाजार से आया है। हम रेशम से तो परहेज रख सकते हैं, तो आज साक्षात वह संगी पंचेंद्र का तो मटन फेलो, तो उसको क्या कर रहे हो आप? उसके प्रति घृणा है, चर्बी है वो, फिर क्या? इसीलिए कम से कम आस्था के विषय को आस्था की दृष्टि से ही देखना चाहिए। और श्री जी के ऊपर जो प्रक्षालन होता है तो उसके लिए भी ऐसे ही वस्त्रों का आप उपयोग करो। जनवाणी के लिए भी ऐसे ही करो, और उसके छापने की प्रक्रिया को भी जाकर के देख कर के आओ। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और खूब वहाँ मैं उदाहरण दे रहा था, मैं मूलाचार में कहा, जिस किसी को जिनवाणी को श्रवण नहीं कराओ, जबरदस्ती आज शास्त्रों का व्यवहार कैसा हो रहा है आप देख लीजिए। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। विवेकशील कोई व्यक्ति है, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। यहाँ तक कि स्वाध्याय होते थे, ये वस्त्र, ये इसमें आचार में जो छात्र रखे हैं उनके ऊपर नहीं करते थे वो। आज भी हमें याद है 4-5 अजमेर में गादी बैठ करके करता था, लेकिन वहाँ इन वस्त्रों से नहीं, अलग ही रखते थे और सावधान, उसको छूटे नहीं थे। जिस किसी को मान लो शोर सूतक लग गया, वो स्वाध्याय वहाँ पर सुन सकता है, कर नहीं सकता, ऐसा होता था। किंतु आज ऐसा नहीं। पानी भी कैसा लाना, कैसा लाना। आज वहाँ बरसाती पानी का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नल के द्वारा जो किए हुए पानी है वो भगवान के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं आप बताओ? तो नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भगवान की मात्रा भी न बढ़ाओ, अगर आप प्रक्षालन पूजन ही न कर सके हम। हाँ, इसलिए दोनों दिशा में आज बहुत असावधानी हो रही है, अविवेकपूर्ण कार्य हो रही है, वो ठीक नहीं है। ऐसा यदि आप लोग संकल्प ले लेंगे तो ये अवश्य ही 1 महीने के भीतर हम इसी प्रकार के वस्त्र का और
पानी का इत्यादि का निर्वाह करेंगे। हो सकता आज सबसे ज़्यादा समस्या है बड़े बड़े महानगरों में, किंतु उसका भी हल हो रहा है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में रह करके भी श्रावकों का व्रत पल रहे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है और आप लोग तो कहीं भी रह सकते हो, इसलिए थोड़ी सी आपको गर्मी तो लगेगी, किंतु मैं इसके लिए पथ्य मानता हूँ और इसका आप अनुकरण करेंगे। एक के 10 व्यक्तियों को सुनने में आएगा, 10 व्यक्तियों से 100 को मिलने आएगा, हजारों व्यक्ति एक हफ्ते में इससे अवगत हो सकते हैं और वो अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। जिनवाणी के प्रति गौरवपूर्ण व्यवहार रखो। यदि कल और आ जाते हैं शांति के साथ बैठ कर के कुछ बातें और सुना सकते हैं। वो धर्म इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।